नमस्ते। चलिए आज कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जब मेमोरी सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई एक चीज है, पर असल में ये एक पूरी टीम की तरह है। कई अलग-अलग हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर तेज और असरदार तरीके से चल सके। तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं, है ना? अगर तेज मेमोरी इतनी ही अच्छी है, तो फिर हम पूरा का पूरा कंप्यूटर दुनिया की सबसे तेज मेमोरी से ही क्यों नहीं बना देते? वही सोचिए कितना कमाल का होता। इसका जवाब स्पीड, साइज और कॉस्ट यानी गति, आकार और कीमत के एक बड़े ही दिलचस्प तालमेल में छिपा हुआ है। और बस यही तालमेल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होगी कंप्यूटर के बिल्कुल दिल से, यानी उसके सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। अब इसे आसानी से समझने के लिए चलिए कल्पना करते हैं। सोचिए कि सीपीयू एक बहुत ही फुर्तीला ऑफिस कर्मचारी है जो बस लगातार काम में लगा हुआ है। अच्छा, तो इस कर्मचारी के पास जो सबसे पहला और सबसे तेज टूल है वो है रजिस्टर। ये सीपीयू के ठीक अंदर बनी हुई सबसे छोटी मगर कह सकते हैं कि बिजली की रफ्तार वाली मेमोरी है। इसका काम बस इतना है कि ये वो डेटा और निर्देश संभाल कर रखती है जिस पर प्रोसेसर को बस अभी के अभी काम करना है। अगर हम अपनी ऑफिस वाली मिसाल पर वापस आएं, तो समझिए कि रजिस्टर उस कर्मचारी के दिमाग में चल रहा एक ख्याल है, एकदम तुरंत, फौरन हाजिर। लेकिन जाहिर है, दिमाग में एक साथ कितने ही ख्याल आ सकते हैं? बहुत ही कम। तो इसकी क्षमता भी बहुत बहुत ज्यादा सीमित होती। तो जो खास बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये वॉलेटाइल है, मतलब अस्थिर। आसान भाषा में कहे तो जैसे ही कंप्यूटर बंद, इसके अंदर का सारा डेटा गायब। इसका बस एक ही काम है, उन निर्देशों और डेटा को फौरन पकड़ कर रखना जिनकी सीपीयू को तत्काल मतलब तुरंत जरूरत है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब सीन में आता है कैश, जिसे हम सीपीयू का हाई स्पीड असिस्टेंट कह सकते हैं। इसका असली काम है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एक पुल बनाना, एक ब्रिज की तरह काम करना, ताकि बेचारे सीपीयू को खाली ना बैठना पड़े, उसे इंतजार ना करना पड़े। अब अपने ऑफिस वाले कर्मचारी के पास वापस चलते हैं। सोचिए, कैश मेमोरी उसकी डेस्क पर रखे हुए कागजों की तरह है। अब जो फाइलें बार बार चाहिए, उन्हें बार बार फाइलिंग कैबिनेट से निकालने में तो टाइम लगेगा, है ना? बेहतर है कि उन्हें डेस्क पर ही रख लिया जाए। बस यही काम कैश करता है। ये तेज तो है, लेकिन भाई डेस्क पर भी तो जगह लिमिटेड ही होती है। और यहाँ बात और भी मजेदार हो जाती है। कैश के भी अपने अलग अलग लेवल होते हैं, L1, L2 और L3। L1 को तो समझिए सीपीयू का पर्सनल सेक्रेटरी, सबसे तेज, सबसे छोटा और सीपीयू के एकदम अंदर। फिर आते हैं L2 और L3 जो थोड़े बड़े होते हैं और जिन्हें सीपीयू के कोर आपस में शेयर करते हैं। ये स्पीड और साइज के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाते हैं। तो अगर हम इसे तकनीकी भाषा में समझें, तो कैश एक छोटी, बहुत तेज मेमोरी है जो उस डेटा को स्टोर करती है जिसके बार बार इस्तेमाल होने की उम्मीद होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सीपीयू के इंतजार के समय को कम से कम करना, ताकि सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चले। अब इस मेमोरी के पिरामिड में एक कदम और बाहर की तरफ आते हैं और पहुंचते हैं रैम पर। हाँ, ये वो नाम है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। रैम को आप कंप्यूटर का मेन वर्किंग एरिया या एक डिजिटल वर्क बेंच समझ सकते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो जगह है जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सारे खुले हुए एप्लीकेशंस और वो सारा डेटा रहता है जिस पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जब आपके कंप्यूटर में ज़्यादा रैम होती है तो आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम आसानी से चला पाते हैं। और हाँ, ये भी वॉलेटाइल है, मतलब कंप्यूटर बंद तो रैम भी पूरी तरह से खाली। और हमारे ऑफिस वाले कर्मचारी के लिए, उसके लिए रैम उसकी डेस्क के ठीक बगल में रखी फाइलिंग कैबिनेट है। इसमें वो सारी फाइलें और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उसे आज काम करना है। बहुत काम की चीज़ है, पर जैसे ही दिन खत्म होता है, मतलब ऑफिस बंद, ये कैबिनेट भी खाली कर दी जाती है। लेकिन उस डेटा का क्या, जिसे हमें हमेशा के लिए सहेज कर रखना है? इसके लिए हमें इस हायरार्की में अगले लेवल पर जाना होगा। परमानेंट स्टोरेज यानी स्थायी भंडारण। ये वो जगह है जहां आपका डेटा तब भी पूरी तरह से सेफ रहता है जब कंप्यूटर बंद हो। और यहाँ पर हमारे पास दो मेन खिलाड़ी हैं, एसएसडी और एचडीडी। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये नई और तेज टेक्नोलॉजी है।
यही कारण है कि जिन कंप्यूटर में SSD लगी होती है वो सेकंडों में स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क पर काम करती है। ये थोड़ी धीमी ज़रूर है, पर ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए काफ़ी किफ़ायती होती है। अपनी ऑफिस वाली कहानी में परमानेंट स्टोरेज वो बड़ा सा आर्काइव रूम है जो हॉल के उस पार है। यहाँ कंपनी का हर एक दस्तावेज, हर एक फाइल हमेशा के लिए सुरक्षित रखी है। यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वहां तक जाकर कोई एक खास फाइल ढूंढकर लाने में जरा वक्त तो लगता ही है। वैसे जल्दी से कुछ और मेमोरी टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। एक है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी निर्देश रखती है। और फिर है फ्लैश ड्राइव, जिसे तो हम सब जानते ही हैं। ऑफिस वाले उदाहरण में ये वो ब्रीफकेस है जिससे फाइलें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाई जाती हैं। तो हमने सारे अलग अलग पुर्जों को देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये मेमोरी की पूरी हायरार्की आखिर काम कैसे करती है। ये जो पिरामिड है, ये पूरी कहानी को बड़े शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, सबसे ऊपर टॉप पर हैं सबसे तेज और सबसे छोटे रजिस्टर्स, और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे की तरफ आते हैं, मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है और स्पीड कम होती जाती है। पहले कैश, फिर रैम, और सबसे नीचे सबसे बड़ा लेकिन सबसे धीमा परमानेंट स्टोरेज। ये टेबल भी इन सारी चीजों को एक जगह पर ले आती है। जरा गौर कीजिए कैसे स्पीड के मामले में हम रजिस्टर के लिए सबसे तेज से शुरू करके SSD के लिए बहुत तेज और फिर HDD के लिए धीमा पर पहुंचते हैं, जबकि स्टोरेज कैपेसिटी ठीक इसके उल्टे क्रम में बढ़ती है। यही वो स्मार्ट बैलेंस है, वो समझदारी भरा तालमेल है जो हमारे कंप्यूटर को एक ही वक्त में तेज भी बनाता है और ढेर सारा डेटा रखने की क्षमता भी देता है। तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो यही है। ये सब कुछ स्पीड, साइज और कीमत के बीच एक ट्रेड ऑफ है, एक लेन देन है। मेमोरी जितनी तेज होगी वो उतनी ही छोटी और महंगी होगी, और कंप्यूटर इंजीनियर्स इसी हायरार्की का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस और कीमत के बीच वो बिल्कुल सही वाला बैलेंस बनाते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, SSDs और भी तेज़ हो रहे हैं, रैम सस्ती होती जा रही है, तो क्या आने वाले भविष्य में मेमोरी के इन अलग अलग लेवल्स के बीच का फासला धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।